गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर हमने उनको कवर कर लिया तो हमारा काफ़ी कुछ प्राचीन भारत का इतिहास कवर हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, पहला पॉइंट इसमें मेन पॉइंट था धर्म ग्रंथ, उसके बारे में कल हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसके बारे में आज हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके साथ साथ है थर्ड पॉइंट होता है इसका विदेशियों का जो आवागमन हुआ था हमारे देश में, और फोर्थ पॉइंट है पुरातात्विक इतिहास के बारे में। ठीक है ना। तो अब आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है ये एक प्राचीन भारत का स्रोत है। इससे हमें जानकारियां क्या मिलती हैं? इससे हमें जानकारी मिलती है जो भी जितने भी शासक थे उनके राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो आप ये मानकर चलिए कि शासकों की सभी तरह की स्थितियों का ज्ञान आपको ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस ऐतिहासिक ग्रंथ तो काफी सारे हैं, काफी डिटेल्स में इनको पढ़ा जा सकता है। लेकिन जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है तो हमें मेन पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ देखें तो होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा रचित है। काफी कुछ बच्चों को पता होगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा संस्कृत में रचित ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। और ये जो जैसे कि कौटिल्य, आपने इनके 3 नाम सुने होंगे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो ये इनके 3 अलग अलग नाम है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। कौटिल्य इनका गोत्र नाम है, विष्णुगुप्त इनका व्यक्ति नाम है, एंड चाणक्य इनका स्थानीय नाम है। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र जो है ये प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। और अर्थशास्त्र के अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य काल के शासन काल के बारे में सारी जानकारियां मिलेंगी। और चाणक्य जो थे ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। अब हम बात करेंगे राजतरंगिणी। ये दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कल्हड़ के द्वारा रचित है। और इसमें आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ये याद रखना है ग्रंथ का नाम क्या है, किसके द्वारा रचित है, और उसमें हमें किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना। तो राजतरंगिणी में 8 अध्याय हैं और श्लोक हैं 7826। अब इसके बाद आता है हर्षचरित। हर्षचरित के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट द्वारा रचित है और इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के बारे में आपको पूरी जानकारियां मिलेंगी। ये सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। फिर हम देखेंगे चौथा ऐतिहासिक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो है ये जयानक के द्वारा रचित है। इसमें आपको चौहान वंश का वर्णन मिलेगा और पृथ्वीराज चौहान की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए नाम से याद हो सकता है, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश। ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय ऐतिहासिक ग्रंथ, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां हैं और चौहान वंश के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें है। और पृथ्वीराज जो है ये किसके द्वारा रचित है? जयानक के द्वारा रचित है। फिर इसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त द्वारा रचित। इसमें मौर्य और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं के बारे में जानकारी मिलती। मतलब सबसे पहला हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ था अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने रचा था, मौर्य वंश पर आधारित था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने लिखा, लेकिन इसने किस किस की इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी? चाणक्य की और मौर्य की। ठीक है ना। अब हम बात करें इसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ आएगा वो है संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है? ये कवियों द्वारा रचित है। इसमें दक्षिण भारत व कलिंग राज्य पर किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य को कवियों ने रचा था। ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब इसमें मैंने कुछ और भी ऐतिहासिक ग्रंथ ले लिए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। नीति शास्त्र के बारे में पूछा जाता है। नीति शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो नीति शास्त्र कामंदक द्वारा रचित है और इसमें गुप्तकालीन राज्यतंत्र के बारे में जानकारियां मिलती हैं।
फिर है मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि मित्र महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। इसमें पुष्यमित्र सुंग व यवनों के युद्ध की जानकारी मिलती है। फिर आता है महाभाष्य। महाभाष्य के बारे में काफी कुछ लोगों को पता होगा, ये पतंजलि द्वारा रचित है और शुंग वंश का इतिहास है इसमें। फिर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मौर्य काल से पहले भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियां क्या थी उनकी सभी की आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आप इतने ऐतिहासिक ग्रंथ को अच्छे से याद कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपको काफी कुछ हेल्प इसमें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।